स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट होता है। ओवरी में जिस कैविटी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसको ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल कहते हैं। ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल ओवेरी वॉल से अटैच होता है और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ओव्यूल ओवेरी वॉल से अटैच होता है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं: न्यूसेलस, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल, चलेजा, फ्यूनिकल और हाइलम। अब हम एक एक करके इन स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। न्यूसेलस क्या होता है? ओव्यूल में एक सेंट्रल मास ऑफ सेल्स होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियोसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूसेलस को प्रोटेक्टिव लेयर द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ ओव्यूल में सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर होती है और कुछ ओव्यूल में डबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इनको हम इंटीगुमेंट के नाम से जानते हैं। जिन ओव्यूल में दो इंटीगुमेंट प्रेजेंट होती है यानी आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट, उनको हम बाइटेक्निक ओव्यूल कहते हैं। जिस ओव्यूल में सिर्फ सिंगल इंटीगुमेंट प्रेजेंट होती है उनको हम यूनिटेक्निक ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के टिप पे इंटीगुमेंट ओव्यूल को प्रोटेक्ट नहीं करती है तो वहां पर एक पोर का क्रिएशन हो जाता है। इस पोर को हम माइक्रोपाइल कहते हैं और माइक्रोपाइल जिस पोल पर प्रेजेंट होता है उसको हम माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। ओव्यूल ओवरी वॉल से यानी प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच्ड होता है जिसको हम स्टॉक कहते हैं। हम फ्यूनिकल के नाम से भी जानते हैं। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पर ओव्यूल से अटैच होता है वहां पे एक स्पार प्रेजेंट हो जाता है यानी एक निशान बन जाता है जिसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। वो माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट एंड पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम चलेजा के नाम से जानते हैं। चलेजा क्या होता है? ये न्यूसेलस, इंटीगुमेंट और स्टॉक जहां पर आकर मर्ज होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम चलेजा के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये अपोजिट पोल पर प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर पोल के, तो इस पोल को हम चलेजा के नाम से चलेजल पोल के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।